पकड़ा गया है इजराइल की जूता डंग। पकड़ा गया इजराइल। दोस्तों, हर एक जंग बॉम्ब से शुरुआत नहीं होता है। कुछ जंग शुरू होता है झूठ से। कुछ जंग फैसला ब्लेम होने से शुरू होता है। इसलिए फटाफट फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको बता रहा हूं, सुन के जाइए, आपको भी सच्चाई क्या है पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले एक अमेरिका की जर्नलिस्ट ने एक ऐसे क्लेम किया जो दुनिया को हिला सकता है। उस जर्नलिस्ट का नाम है टकर कार्लसन। उसने कहा कतर में इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी का एजेंट पकड़ा गया था और उनका मिशन क्या था और उसका दोष ईरान के ऊपर डालना। सोचो, अगर ये सच है तो मतलब सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, मतलब पूरी रिलीजन को जंग में ढकेल देना। अभी याद रखो, इस क्लेम की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई, पर कतर ने इसको कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया और यही से सस्पेंसिव शुरू होता है। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइन में आग। अभी नेक्स्ट सीन देखो। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनर रेस तनूरा, अचानक वहां आग लग जाता है। पहले कहा गया ईरान की मिसाइल से हुआ है, फिर कहा गया है नहीं, ड्रोन की टुकड़ा गिरा है, और फिर और एक कहानी सामने आ गया है। ईरान की तस्नीमा न्यूज़ एजेंसी ने बोला ये ईरान का अटैक नहीं, ये इजराइल का फैसला फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और उसका तेजी संदेह ईरान पर डाला गया है। सऊदी अरब ने क्या कहा? बस इतना बोला, हमने 2 ट्रेन्स अनएक्सेप्टेड किया और आग लग गई, लेकिन किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। सोचो ज़रा, अगर ईरान ने अटैक किया होता तो सऊदी अरबिया चुप क्यों रहता? कभी नहीं। और अगर ईरान ने किया होता तो खुद जिम्मेदारी लेता, पर ईरान ने स्ट्रांगली डिनाई कर दिया। अब अमेरिका की जो जर्नलिस्ट था, कतर वाला क्लेम, और तंसीमा का सऊदी अरबिया का रिफाइनर वाला क्लेम जब जुड़ता है तो ये पैटर्न बनता है। पैटर्न ये कहता है टेंशन आर्टिफिकली बढ़ गई है और जो रही है, और ग्लोफ कंट्री को ईरान के खिलाफ भटकाया जा रहा है। यमन तक हुआ की जा रहा है बड़ी जंग के लिए। न्यूक्लियर साइट पर हमला, सबसे खतरनाक मूड। अब कहानी का सबसे ड्राक चैप्टर। खबर आती है कि इजराइल ने ईरान का अनक्लेम साइट्स नेतंज और इस्फहान पर अटैक किया। सोशल मीडिया में चक रहे हैं रोटेशनल लक हो गया, और ऑफिशियली एजेंसीज क्या कहती है? इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी की चीफ ने कहा अभी तक रोटेशनल लक का कोई प्रूफ नहीं, लेवल नॉर्मल है, लेकिन अनक्लेम साइट पर अटैक है और दुनिया के लिए कठोर है। और ये एक इमोशनल सवाल उठी है, अगर रोटेशनल लक होता है तो कहाँ मारते? पॉलिटिकल्स नहीं, बच्चे, स्कूल, हॉस्पिटल, आम लोग। पावर गेम्स का बिल हमेशा ही कॉमन लोग ही शिकार होते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने पावर या मैडनेस। अब एक और सीन देखो, 4 अमेरिकन सोल्जर मारा जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रोसेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है? वो कर्टन्स की तारीफ कर रहा है।
ब्यूटीफुल ड्रेप्स, गोल्डन ब्लैरूम। दोस्तों ये सिर्फ ईगो नहीं, ये डिसकंटिन्यू है, रियलिटी है। और ईरान की प्रेसिडेंट के हिसाब से, नेतन्याहू के हिसाब से उसका रिकॉर्ड खुद बोलता है। 2015 में उसने हेल्टर की बारे में बोला है कि हॉलोकॉस्ट का आइडिया एक मुस्लिम लीडर ने दिया और ये बात उसको भीड़ में वापस लेनी पड़ी, माफ़ी मांगी। पर सोचो, जो आदमी हॉलोकॉस्ट जैसे डर को पॉलिटिकल के लिए यूज़ करता है, वो मिडिल ईस्ट के साथ क्या करेगा? ये लोग सिर्फ ईरान की दुश्मन नहीं है, ये अपनी ही वारेम के लिए ख़तरा है। ट्रंप अमेरिका के लिए, नेतन्याहू इजराइल के लिए नहीं। आज गाजा जल रहा है, कल ईरान, पर कल का बाद टूरिस्ट अनसेफ होगा, एयरपोर्ट अनसेफ होगा, सिटीजन्स अनसेफ होंगे और सबसे ज़्यादा अनसेफ होंगे सच्चाई। क्योंकि जब झूठ से जंग बन जाती है तो सच सबसे पहले मरता है। दोस्तों दुनिया इस कदर एक डेंजरस कवरेज पर खड़ी है। दो लोग का जिद, लाखों लोगों की जिंदगी। सवाल ये नहीं है कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन सवाल ये है कि कितने बेगुनाह मारा जाएंगे, कितने बच्चे मरेंगे, कितने माँ बाप मरेंगे और कितने चीज़ दंस हो जाएगा और कितनी जामन प्रोडक्टिव हो जाएंगे। हिस्ट्री हमें सिर्फ यही सिखाता है, जब लीडर्स अपने दिमाग को देते हैं तो नेशन अपना फ्यूचर को देता है। और इसलिए आज सबसे ज़रूरी है प्रोपेगेंडा से दूर रहना, सवाल पूछना और हर न्यूज़ को अंधा भरोसा ना करना। क्योंकि हो सकता है जो आग तुम टीवी पर देख रहे हो कल तुम्हारी शहर का दरवाज़ा तक पहुंच जाएगा और तब पूछना वक्त नहीं मिलेगा ये सब कैसे शुरू हुआ। इसलिए याद रखना, कभी कभी जंग मिसाइल से नहीं, कहानी से शुरू होता है। और मैं तुम्हारी सामने इन कहानी की पीछे छुपी हुई सच को लेते रहूँगा, ये मेरी वादा है।